बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो व्लॉग जो आज का है वो रेसिपी के हवाले से नहीं है। आज हम करेंगे किचन की सफाई, क्योंकि किचन की जो खिड़की है ना वो काफ़ी गंदी हो चुकी है। लाइट आज थी नहीं, मैंने कहा आज हम ना सफाइयाँ करते हैं, सफाइयाँ यहाँ पे जी मैंने जो जाला जिससे उतारते हैं ना उसी से मैंने ना खिड़की साफ़ कर ली, क्योंकि पहले मैं बच्चों के साथ लगा के तो झाड़ू वगैरह के साथ करती थी, लेकिन ये जिससे जाले उतारते हैं ना ये टूट चुका था, तो मैंने कहा चलो इसको ना मैं इसी काम के लिए रख लेती हूँ। खैर यहाँ पे ये देखें जी, ये दीवारें वगैरह भी साफ़ करने वाली थी, और मैंने ये वाली जो कूची थी ना ये बड़ा अच्छा काम देती है। बजाय स्टील की कूची लेने के ना ये वाली जो है ना स्कॉच ब्राइट की तरह ही है, तो इससे दीवारें बड़ी अच्छी साफ़ होती हैं। खैर यहाँ पे जी मैंने सारी दीवारें जो थी ना वो साफ़ कर ली थी, और ये जो निशान है ना ये ऑरेंज येलो सा, ये जब बारिश आती है तो तब जब भी ऊपर हम बाहर पौधों को पानी देते हैं ना, जो एक मनी प्लांट पड़ा हो, तो वो पानी अगर पंखे को लग जाए तो एग्जॉस्ट फैन को, तो वो सारा ना अंदर आ जाता है और निशान छोड़ जाता है। फिर जी मैंने ना इसको इसी का एक नीचे वाला हिस्सा जो था ना, ये देखें इस तरह से ना इसका नीचे वाला हिस्सा टूटा हुआ था, और मैंने इसके साथ ना फिर कूची लगा के ऊपर से सारी जो दीवार थी ना वो साफ़ की थी, क्योंकि वहाँ तक मेरा हाथ नहीं जा रहा था, मुझे शेल्फ़ पे खड़े होना पड़ना था, तो फिर मैंने इसी से काम चलाया था। इसने वैसे बड़ा काम दिया, बड़े फ़ायदेमंद निकली आई ये टूटी हुई डंडी भी। ये देखिए सारा मैंने ना इसको दीवार को इसी से साफ़ इस तरह से कर लिया था, फिर इसी के ऊपर कपड़ा लगा के उसको साफ़ कर लिया था। देखें सारी दीवार जो थी ना वो साफ़ होगी, ऊपर वाला जो था ना वो पेंट लगा हुआ वो नहीं साफ़ होगा वहाँ से। खैर जितनी टाइलें थी ना वो देखें सारी चमाचम हो गई हैं, सारी साफ़ हो गई हैं, खिड़की भी साफ़ हो गई है। बाहर वाली भी दीवार ख़राब है इसलिए खिड़की ऊपर से ख़राब ही लगती है। देखें इस तरह से साफ़ हो गई सारी खिड़की। खैर जी यहाँ पे हमने अंडे सुबह जो थे ना, अच्छा ये यहाँ पे मैंने मीठा सोडा डाला है, मीठा सोडा लिया और सरफ़ डाल दिया था उसी के अंदर। एक टूथब्रश पुराना ले लेंगे, क्योंकि आज लाइट नहीं थी, तो मैंने सोचा कि ये जो स्विच बोर्ड है ना इसको भी साफ़ कर लें। तो खैर इसको भी मैंने इस तरह से ये मीठा सोडा लगा के और सारा ये देखें सारा साफ़ हो गया। लेकिन आपने ये काम तब करना जब लाइट ना हो, या फिर इसको बंद करके मेन स्विच बंद करके फिर अगर यहाँ पे आपका यूपीएस का करंट भी आ रहा है तो फिर भी आपने इसको इस तरह से साफ़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमारा यूपीएस का कनेक्शन नहीं है, इसलिए फिर जो था ना मैं इजीली साफ़ कर लिया। फिर मैंने एक खुश्क कपड़ा ले लिया, बिल्कुल सूखा हुआ कपड़ा, और उससे फिर मैंने सारा ये बोर्ड जो था ना उसको साफ़ कर लिया था। जो थोड़ा थोड़ा रह गया था खैर वो भी कर लिया था। फिर नेक्स्ट बारी आ गई थी जी, जो हम यूसर मशीन यूज़ करते हैं, जग जो भी है, ये सारा जो था वैसे तो हम साफ़ करते रहते हैं, लेकिन जो मेन इसका है ना वो रह जाता है, क्योंकि वो बरीकी का काम होता है, बड़ी मेहनत का काम होता है, उसको टाइम लगता है। आई खैर ये सारा काम मैंने किचन की ये मेन चीज़ें जो थी ना, छोटी छोटी चीज़ें जो रह जाती थी उनको साफ़ किया है। ये भी मैंने फिर इसको वही मीठे सोडे वाला सरफ़ और साथ वो लगा लिया। एक मैंने ली थी चाइनीज़ स्टिक, उसको तोड़ के इस तरह से फिर मैंने कहा अगर साफ़ करनी तो अच्छी तरह से साफ़ करूँ। ये देखिए मैंने सारी फिर जो थी ना साफ़ कर ली थी, मशीन हमारी भी ऐसे न्यू हो गई थी। चलें जी अब हम करते हैं एक अगला काम, क्योंकि मैंने सुना था कि अंडे जो हैं छिलके फेंकने की बजाय उनको काम में लाया जाए। एक जो थी मैंने इस तरह से, एक ये मेरे पास पुरानी कोई पड़ी हुई थी तार सी थी, उसको गर्म किया था और अंडे के छिलके के अंदर हमने कर लेना सुराख, ये देखें इस तरह से, और अपना हाथ बचा के अगर हम वैसे ही सुराख करें तो वो सुराख नहीं हो रहा था, अंडा टूट रहा था। कुछ चीज़ गर्म करके तो आप इस तरह से उसके अंदर ना सुराख कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने फिर इसको दबा के तो सुराख कर लिया था। खैर इन दोनों छिलकों के अंदर मैंने सुराख कर लिया, और अगला काम जो है जी वो है अब धागा। अगर आपके पास मोटा धागा है तो वो ले लें, नहीं तो नलकी का जो धागा है ना उसको इस तरह से 3-4
धागे इकट्ठे करके एक मोटी सी डोरी बना लें। खैर ये ज़्यादा ही मोटी होगी थी, इतनी मोटी डोरी हमें नहीं चाहिए थी, बस 1-2 ही बाल हों तो काफ़ी है, 1-2 धागे ही। मोटा धागा तो वो एक ही काफ़ी है। अब हम इसको अंडे के मिड से यहाँ पे हमने सुराख किया, वहाँ से गुजार के फिर हम इसमें इस तरह से इसको परो देंगे। खैर मैंने थोड़ी सी मेहनत की थी, वो सुराख के अंदर धागा चला गया और मैंने फिर इसको लगा दी थी गिरा। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने इस तरह से अंडे के अंदर धागा क्यों डाल के इसका हार बनाया। खैर आज सारे काम जो थे वो सारे काम निपटाए हैं, इसी तरह के जो करने वाले थे वो सारे काम हमने किए हैं। ये देखिए जी, 2 छिलके जो थे ना अंडे के, इस तरह से मैंने उनके अंदर से धागा डाल के इस तरह से उनको बना दिया। जितनी आपको डोरी आपने इसको लटकाना है, जितनी आपको डोरी चाहिए ना उतना आपने इसको ना धागा लंबा बांध देना है। तो यहाँ पे जी दोनों छिलके जो हैं वो रेडी हो चुके हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको मैंने कहाँ लटकाया और क्यों लटकाया। ये देखें जी, सारे बर्तन, किचन, शेल्फ, चूल्हे सब कुछ साफ़ हो गया और चमाचम सारा किचन हो गया है। आज हमने बहुत काम किया है किचन का, क्योंकि छोटे छोटी जो चीज़ें थी ना वो काम थे वो रह जाते थे, क्योंकि आपको पता इन चीज़ों के लिए भी एक अलग से टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आप जब खुद ही आपने सब कुछ करना हो तो वो मैनेज करना ज़रा डेली मुश्किल हो जाता है। तो खैर हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद मैं इस तरह से टाइम निकाल के सारा फिर ये साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, ये छिलके के अंडे के छिलके थे वो मैंने इस तरह से लटका दिए, क्योंकि इसको लटकाने से छिपकली घर में दाखिल नहीं होती।